राधिका सिंह एक शक्तिशाली कंपनी की महिला सीईओ चालाक युवक अर्जुन मेहता और उसकी सहेली नेहा की साजिश के कारण अचानक मूर्ख बन जाती है। अर्जुन अपनी मंगेतर वाणी शर्मा की सहेली को नुकसान पहुंचाने के लिए राधिका को सड़क पर फेंक देता है और उसकी विनती पर भी ध्यान नहीं देता। गिरने के बाद राधिका का दिमाग अचानक ठीक हो जाता है और उसे याद आता है कि वह असल में एक प्रभावशाली सीईओ है। वह समझती है कि अर्जुन उससे शादी करना चाहता था सिर्फ उसकी माँ की कंपनी पर कब्जा करने के लिए। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राधिका बॉडीगार्ड रखने का निर्णय लेती है। जैसे ही वह किसी कंपनी को कॉल करने वाली थी, करण वर्मा खुद ही नौकरी के लिए आता है। राधिका उसे बॉडीगार्ड नियुक्त कर देती है और अजीब अनुरोध करती है जिसे करण स्वीकार कर लेता है। आश्चर्यजनक रूप से करण शादी के लिए भी तैयार हो जाता है। यह उसका बचपन का मित्र था, लेकिन इतने वर्षों बाद राधिका उसे पहचान नहीं पाई। दोनों सीधे मैरिज ऑफिस पहुंचते हैं और शादी से पहले राधिका करण को समझौता पत्र देती है जिसमें वह बदला लेने की योजना बताती है। करण बिना पढ़े ही दस्तखत कर देता है और दोनों की शादी हो जाती है। अर्जुन नेहा के साथ मस्त है और उसे पता भी नहीं कि उसकी मंगेतर अब किसी और की पत्नी बन गई है। शादी प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकलते समय राधिका अचानक बेहोश हो जाती है। करण उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है जहाँ अर्जुन नेहा को पकड़े हुए उनसे गुजरता है। सौभाग्य से राधिका को कोई गंभीर चोट नहीं आती। वह अस्पताल में नहीं रहना चाहती क्योंकि यह जगह उसकी माँ की याद दिलाती है। इसलिए करण उससे अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में ले जाता है। वहाँ राधिका केवल उसके हाथ पकड़कर ही सुरक्षित महसूस करती है। घर लौटकर अर्जुन राधिका के गायब होने पर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसका फोन ट्रैक करता है, लेकिन करण उसे रोक देता है। अर्जुन उसके पद और नाम से डरकर माफी मांगता है और बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद करण अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर अर्जुन को कड़ा सबक सिखाने का आदेश देता है। अंडरग्राउंड पार्किंग में अर्जुन की पिटाई होती है। अगले दिन राधिका अपनी माँ की कंपनी वापस लेने के लिए घर लौटी है और फिर से मूर्ख का अभिनय करती है। अर्जुन अपना क्रोध राधिका पर निकालता है और धमकाता है कि अगर वह कभी उसे वापस पा सके तो उसे मानसिक अस्पताल में डाल देगा। राधिका को अपूरी साजिश और अर्जुन की पिछली हर दिखावटी भलाई का सच समझ आता है। गृहस्थ और नौकर खुलासा करते हैं कि राधिका केवल याद की शक्ल है और घर के संसाधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन राधिका को बंद कर देता है और गंदा खाना फेंकता है जिसे राधिका मजबूरी में सहन करती है। वह गुप्त रूप से करण से संपर्क करती है और उसका सहारा पाकर साहस जुटाती है। वह तय करती है कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वह सबको दिखा देगी और अपनी कंपनी वापस लेगी। करण चुपके से सारे सबूत उसे देता है जिससे राधिका पूरी तैयारी के साथ मीटिंग में जाती है और कंपनी पर कब्जा कर लेती है। अंत में राधिका करण को बताती है कि उसका नाम आतिंग तिंग है। दोनों अपनी रणनीति सफल बनाने के बाद एक दूसरे को गले लगाते हैं।